ओडिशा के पुरी से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम गोविंदपुर। इसी गांव में कमला अपने बेटे हरीश के साथ रहती थी। कमला के पति का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था। माँ बेटा खेतों और घरों में छोटी मोटी मजदूरी करके अपना जीवन चलाते थे। एक दिन हरीश काम से लौटकर बोला कि उसका दोस्त रघु पुरी शहर जा रहा है और उसने वहाँ किसी दुकान में काम दिलाने का वादा किया है। हरीश ने माँ से पूछा कि क्या वो भी उसके साथ जा सकता है। कमला को शहर का नाम सुनते ही चिंता होने लगी। उसने कहा कि शहर की जिंदगी आसान नहीं होती और उसे वहाँ के लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं है। लेकिन हरीश ने समझाया कि वो सावधानी रखेगा और अगर कोई परेशानी होगी तो तुरंत लौट आएगा। कमला ने थोड़ी देर सोचने के बाद अनुमति दे दी, लेकिन कहा कि जाने से पहले दोनों श्री जगन्नाथ मंदिर चलेंगे। अगले दिन माँ बेटा पुरी पहुँचे। कमला ने मंदिर में बैठकर भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा माता से प्रार्थना की कि वे उसके बेटे की रक्षा करें और उसे सही मार्ग दिखाएं। हरीश शहर चला गया। शुरुआत में उसकी नौकरी ठीक चली, वो कभी कभी पैसे भी भेज देता था। लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक उसके पैसे आने बंद हो गए और उसकी कोई खबर भी नहीं मिली। कमला रोज भगवान के सामने दीप जलाकर बेटे की कुशलता की कामना करने लगी। एक दिन गाँव में रघु मिला। कमला ने व्याकुल होकर हरीश के बारे में पूछा। रघु ने बताया कि हरीश की नौकरी छूट गई थी। बाद में उसने अपना काम शुरू करने के लिए कर्ज लिया, लेकिन नुकसान हो गया। कर्ज न चुका पाने की वजह से सेठ लोगों ने उसे रोक रखा था और वो घर नहीं लौट पा रहा था। ये सुनकर कमला घबरा गई और तुरंत शहर जाने का फैसला किया। अगले दिन रघु उन्हें पुरी ले गया। वहाँ पहुंचकर कमला ने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कुछ समय की मोहलत मांगी, लेकिन सेठ ने साफ कह दिया कि पैसे दिए बिना हरीश को नहीं छोड़ा जाएगा। उसी समय वहाँ एक वृद्ध पुरुष और उनके साथ एक महिला आई। दोनों साधारण वेश में थे। उन्होंने सारी बात सुनी और कहा कि मंदिर के बाहर उनका जलेबी का छोटा सा ठेला है जिसे वे अब संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर कमला और हरीश चाहें तो वे वो ठेला उन्हें सौंप सकते हैं। शर्त ये थी कि कमाई के 3 हिस्से होंगे, 2 हिस्से माँ बेटे के और 1 हिस्सा उनका। मजबूरी में कमला और हरीश मान गए। अगले दिन से मंदिर के बाहर जलेबी का ठेला लगने लगा। कमला मन लगाकर जलेबी बनाती और हरीश ग्राहकों को देता। धीरे धीरे जलेबी की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। कई भूखे और गरीब लोग भी वहां आते थे, जिन्हें कमला बिना पैसे के जलेबी खिला देती थी। 1 महीना बीत गया। एक रात जब माँ बेटा ठेला समेट रहे थे, वही वृद्ध पुरुष और महिला फिर वहां आए। उन्होंने जलेबी खाई और बहुत प्रसन्न हुए। कमला ने उनका हिस्सा निकालकर देना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका हिस्सा उन्हें पहले ही मिल चुका है। तभी वे दोनों अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वे कोई और नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा माता थे। उन्होंने कहा कि जो लोग भूखों को निस्वार्थ भाव से भोजन कराते हैं, वही उन्हें सबसे प्रिय होते हैं। उन्होंने माँ बेटे को आशीर्वाद दिया कि उनके जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। कुछ ही समय में हरीश ने सारा कर्ज चुका दिया। उसका काम बढ़ता गया। उसने एक पक्की दुकान खोल ली और माँ के लिए अच्छा घर बनवाया। भगवान जगन्नाथ और सुभद्रा माता की कृपा से उनका जीवन सुख और शांति से भर गया। कमला आज भी दीप जलाकर यही कहती, भगवान भूखे पेट नहीं सच्चे मन देखते हैं। और गांव में आज भी कहा जाता है, जिस दिन भगवान जलेबी खाने आए उस दिन एक माँ की उम्मीद लौट आई। अगर इस कथा ने आपका दिल छुआ हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखिए और ऐसी भक्ति कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा माता।